नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कावरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सैटर्न अगर सेकंड हाउस में हो लिब्रा असेंडेंट के तो क्या रिजल्ट्स देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मरकरी अगर फोर्थ हाउस के अंदर है, मरकरी अगर फोर्थ हाउस के अंदर है और लिब्रा असेंडेंट की आपकी कुंडली है तो ये कैसे कैसे रिजल्ट्स इसके कनेक्ट होते हैं, कैसे कैसे लॉर्डशिप होती है, किस हाउस की लॉर्डशिप है, कहाँ बैठा है, उसके रिजल्ट्स देगा, उसके नेचुरल सिग्निफिकेंस क्या हैं, ये क्या मिला के एक इंसान को बनाएगा, कैसी उसकी दशा बीतेगी कि उसकी जब दशा आएगी मरकरी की तो दशा मरकरी उसके लिए कैसी रहेगी, क्या वो ग्रो करेगा, क्या वो नॉर्मल रहेगा या डाउनफॉल होगा, उसके साथ होगा क्या। तो कुछ हद तक हम इसकी प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? सिर्फ एक तो मरकरी की प्लेसमेंट देखकर, और दूसरा हम ये देखेंगे कि मरकरी अगर कैप्रिकॉन में है तो किस नक्षत्र में होने की संभावना इसकी बन जाती है। जिस भी नक्षत्र में होने की इसकी संभावना बन जाती है उसके हिसाब से हम थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन को जोड़ेंगे, और वो प्रिडिक्शन को जोड़ने के बाद एक रिजल्ट निकल के आएगा कि इस तरह से उसकी दशा जा सकती है। कंप्लीट नहीं होगी ये, क्योंकि कंप्लीट तो हॉरोस्कोप में और भी प्लैनेट्स देख के होता है अंतरदशाएं, मगर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो उसके लिए ग्रोथ की तरफ रहेगी या उसके लिए डाउनफॉल या नॉर्मल रहेगी। तो ये अंदाज़ा हम इस वीडियो को देखने के बाद आप लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। मरकरी इन फोर्थ हाउस, पहले आप बेसिक समझ लीजिए मरकरी इन फोर्थ हाउस का मतलब कि बुध ग्रह फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस हमारी प्रॉपर्टी का हाउस होता है, मेन प्रॉपर्टी, व्हीकल परचेज, हमारी डीप डेप्थ एजुकेशन। तो ये समझ लीजिए एजुकेशन के अंदर उसका ऑटोमेटिकली व्यापार या कम्युनिकेशन लाइन या इस तरीके से जिसे हम कहते हैं व्यापार की तरफ तरफ पढ़ाई, इस तरफ के चांसेस उसके जातक के ज़्यादा बने रहेंगे। टेंथ हाउस में दृष्टि होने के कारण, क्योंकि मरकरी की दृष्टि आप देखिए किसी में टेंथ हाउस पे पड़ रही है। अब टेंथ हाउस की दृष्टि का मतलब होगा कि बिजनेस के उसके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। बिजनेस नहीं करता वो अलग बात होगी, मगर बिजनेस के उसके जो चांसेस हैं, बिजनेस सेट ऑफ माइंड जो होगा वो बिजनेस की तरह होता है कि आदमी का बार बार होता है कि मैं बिजनेस करूं, चाहे वो जॉब कर रहा हो, सेफ हो, सिक्योर हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर ये 700-800 करोड़ लोग हैं तो सबकी कुंडली एक जैसी नहीं होती, हालांकि डेट ऑफ बर्थ बर्थ टाइम सब कुछ सेम होगा, मगर उसका जो अपनी दशाओं के अंदर जो रिएक्ट करने का जो जिसे हम कहते हैं ना अपना जीवन जीने का वो तरीका सबका अलग होगा और किसी का भी मैच नहीं करेगा। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों का भी मैच नहीं करता, हालांकि कुंडली सेम होती है। तो इधर हम बात करेंगे कि वो उसके अंदर बिजनेस की चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे क्योंकि बुध ग्रह ही बिजनेस का है और टेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। अब टेंथ हाउस में कौन सा प्लेनेट है क्या नहीं, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं। हम ये देखते हैं कि बिजनेस फोर्थ हाउस का हो गया। अब ये लॉर्डशिप इसके पास किसकी है? मरकरी के पास। मरकरी के पास जो लॉर्डशिप है वो हो गई नाइन्थ हाउस की और हो गई ट्वेल्थ हाउस की। तो यानी सीधा सीधा कॉम्बिनेशन बना रहा है फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। तो ये मैंने आपको बताऊंगी कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है किसका? प्रॉपर्टी परचेज, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, और कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं अब रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है ये कॉम्बिनेशन। लिब्रा लगन है तो लिब्रा लगन का मतलब ये हो गया कि जो आदमी है ये जिसे हम कहते हैं हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। लिब्रा वालों की आधी ज़िंदगी बैलेंस करने में जाती है। ये कभी भी दो लोगों में या कुछ लोगों में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, दोस्तों और परिवार में बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे, या इनका बैलेंस बिल्कुल ख़राब रहता है अगर इनका जो लॉर्ड होता है वीनस उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊँगा, वो फिर टॉपिक अलग हो जाएगा, मगर जनरली हल्का सा आइडिया देता हूँ कि अगर इनके वीनस में प्रॉब्लम हो तो ये बेचारे बैलेंस सही तरह नहीं कर पाते, इनका बैलेंस हमेशा डिस्टर्ब रहता है। मगर बैलेंस की तरफ इनका फोकस बड़ा होता है कि ये चीज़ भी बैलेंस करनी है, या तो हम अपनी बॉडी को और बिजनेस को या काम को इकट्ठा बैलेंस करें। कहीं ना कहीं वो बैलेंस की तरफ सोचते रहते हैं और बैलेंस की तरफ उनका फोकस रहता है। अब ये जो है मैंने बताया प्रॉपर्टी परचेज वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। ट्वेल्थ हाउस है तो इसका ये मतलब हो गया फोर्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस जहाँ फॉरेन सेटलमेंट का होता है वही फोर्थ हाउस वापस लाने का होता है। तो अगर ऐसा जाते फॉरेन टूर के लिए या फॉरेन सेटलमेंट के लिए जा रहा है तो वो अपनी बाकी कुंडली भी अच्छी तरीके से चेक कर ले, क्योंकि फोर्थ हाउस स्ट्रांग होने की वजह से उसके वापस आने के चांसेस बन जाते हैं। फोर्थ हाउस अगर स्ट्रांग है तो आदमी जिस दशा में जाता है उसी दशा में, महादशा में वापस आने के उसके चांसेस बन जाते हैं। थोड़े से अंतरे चेक करने पड़ते हैं तो उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, मगर इसके जाने के और वापस आने दोनों के चांसेस बनने के चांसेस हैं इस दशा के अंदर मरकरी। अब हम देखते हैं कि ये किन किन नक्षत्रों में होने की इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर मरकरी कैप्रिकॉन में है तो ये कैप्रिकॉन के अंदर कौन से नक्षत्र होते हैं? एक होता है हमारा उत्तराषाढ़ा, एक होता है श्रवणा और एक होता है धनिष्ठा।
अगर ये उत्तर आषाढ़ा में है तो इसका मतलब उत्तर आषाढ़ा का जो लॉर्ड हुआ वो कौन सा हुआ, उत्तर आषाढ़ा का लॉर्ड है सन। तो इसमें सन यानी सन के रिजल्ट्स भी ये देगा। अब मान लीजिए इसके पास रिजल्ट्स हैं 4th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, साथ में हो गया 11th हाउस। अब 11th हाउस जुड़ने की वजह से इसके रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेनिफिट हो गए प्रॉपर्टी परचेज के। ऐसा जहाँ तक बिल्डर लाइन में जा सकता है, प्रॉपर्टी परचेज मतलब सिविल इंजीनियरिंग में तो कंफर्म है ही, अगर वो एजुकेशन प्लान्स उसके अच्छे हैं तो प्रॉपर्टी सेल परचेज में उसको बेनिफिट होने के चांसेस, जैसे खरीदना, उसके बाद उसकी जैसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह करना, उसके बाद बेचना, इस तरह के चांसेस उसके साथ बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो बुध की दशा उसके लिए पॉजिटिव होगी। 10th हाउस पे एस्पेक्ट हो गया, 11th हाउस साथ में जुड़ गया, 12th हाउस हो गया। ऐसा आदमी शोरूम बिजनेस कर सकता है। कोई भी मान लीजिए अगर वो 20 प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पर कि 20 प्रोडक्ट बेच रहा है, एक प्रोडक्ट की सेल उसकी 20 प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट निकाल देगी। इतना मार्जिन वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम उससे कि वो इतना मार्जिन ऑन कर सकते हैं। यानी दशा अच्छी है अगर वो उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में आता है, उसका बर्थ आता है, मतलब कि उसका जन्म अगर उसमें आता है तो समझ रहे हो। उसकी जो डिग्री है वो अगर मरकरी की लाई करती है उत्तर आषाढ़ा की। अगला है श्रवणा। श्रवणा क्या है? श्रवणा है हमारा मून, जिसका लॉर्ड है श्रवण का मून। अब मून की जो लॉर्डशिप है, मून का है लॉर्डशिप 10th हाउस की, तो यानी 10th हाउस तो उसके साथ जुड़ गया। अब मून की प्लेसमेंट देखनी है हमने कहा है। अब मून की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में हो जाती है तो ये बहुत ही सुपर कॉम्बिनेशन बन गया प्रोफेशन के लिए। एक तो 10th हाउस पहले एस्पेक्ट में था, अब 10th हाउस जुड़ गया मरकरी के साथ, एस्पेक्ट भी हो गया, जुड़ भी गया। ऊपर से मून अगर 11th हाउस में आता है तो बेस्ट है, 12th में आता है, 9th में आता है, 2nd में आता है, 4th में आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सेम ही चीज़ है, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 8th हाउस में आता है तो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि आज जहाँ तक का हार्डवर्क बढ़ जाएगा। नेगेटिव नहीं है ना, 6th हाउस नेगेटिव है, 6th हाउस तो बल्कि पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि 6th और 11th का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव देगा। 8th हाउस में आता है तो थोड़ा सा नेगेटिव बन जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा 8th हाउस के साथ 12th हाउस अटैच हो जाएगा। फिर उसकी लाइफ में थोड़ा सा भसड़ बननी बचनी शुरू हो जाएगी, थोड़े हार्ड वर्क, अटकलें, थोड़ा बहुत कलेश पड़ा रहेगा उसके गले, जिसे हम कहते हैं कि कलेश और गुस्सा ये चलता रहेगा। तो फिर ये प्रॉपर्टी परचेज के साथ साथ लॉस का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यही सन में पॉजिटिव था, मगर मून के साथ ये नेगेटिव हो जाएगा, मून के साथ ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने देखनी है कि इसके साथ अगर श्रवणा में होता है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। अगर धनिष्ठा में होता है, ये धनिष्ठा का लॉर्ड कौन सा है? धनिष्ठा का लॉर्ड है मार्स, मंगल। मंगल के पास लॉर्डशिप किसकी है? मंगल के पास लॉर्डशिप है हमारी 2nd हाउस की, और एक है हमारे पास 7th हाउस की। तो अगर ये धनिष्ठा नक्षत्र में आता है तो इसके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो ऐसे बनेंगे: 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस। तो ये मैरिज के पर्पस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैरिज और मैरिज के बाद फिजिकल रिलेशनशिप्स, बेड रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे। मैरिज जिसे कहते हैं, कईयों की मैरिज नहीं हो रही, वो अटकलें मची हुई हैं, वो वीनस के पीरियड का वेट कर रहा है, मगर अगर मरकरी का पीरियड आता है तो उसकी शादी के चांसेस बन जाएंगे। मान लीजिए शनि में उसको रिश्ते अच्छे नहीं मिल रहे, क्योंकि चांसेस है कि शनि के जो पीरियड के अंदर रिश्ते आते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री रिश्ते नहीं होते हैं, वो पसंद वाले रिश्ते नहीं होते, आप कभी कभार कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हाँ, लव मैरिज हो तो तब भी मतलब परिवार वालों को पसंद ना हो, आपको पसंद हो जाएगा, मगर देखने में वो जोड़ी 19-21 की जोड़ी लगेगी। 19-21, 20-21 नहीं, 19-21, तो गैप रहेगा। मगर ये है कि अगर आपका मन ठीक है, अगर शनि के पीरियड में आपको मन मुताबिक रिश्ता नहीं मिल रहा तो आप मरकरी का वेट कर लीजिए, मरकरी के अंदर आपको अच्छा रिश्ते मिलने के चांसेस बन जाएंगे। तो मरकरी की दशा आपके लिए शादी के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। हमने सिर्फ ये देखना है मंगल की प्लेसमेंट कहाँ है। मंगल की प्लेसमेंट 8वें हाउस में होती है, फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। शादी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, शादी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर आपका गुस्सा, क्योंकि मंगल नेचुरल सिग्निफिकेटर है एग्रेशन का, गुस्से, तो फिर कॉम्बिनेशन 7वें के साथ 8वें के साथ 12वें का बन जाएगा, फिर वो झगड़े वाला और अग्रेशन, फिर वो हाथापाई या ये सब होता है। बाकी ये सारी चीज़ें इस पर भी डिपेंड करती है कि आपका कल्चर कैसा है, आपकी टीचिंग्स कैसी हैं, मगर गुस्सा और ये सब चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें रहेंगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंडीशंस का मतलब, अगर आप गांव साइड पे हो तो अगर आप पार्टनर के ऊपर 2-4 हाथ उठा देते हो तो इतना पंगा नहीं पड़ता। यही अगर आप अपना शहर की सिटीज़ में हो तो आप हल्का सा गुस्सा करते हो तो पंगा पड़ जाता है, मगर कई बार काफ़ी हद तक का गुस्सा भी बर्दाश्त पार्टनर कर लेता है।
यही आप कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में हो या कहीं ऐसी जगह हो तो आप हल्की सी बात भी नहीं बोल सकते, क्योंकि केस दूसरा होएगा। तो मगर गुस्सा आदमी के अंदर एग्रेशन रहेगा। एग्रेशन के कॉम्बिनेशंस हैं इसके साथ, अगर वो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर आता है। ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने कॉम्बिनेशंस आपको बना के बताए हैं। अभी इसमें मैं एक और वीडियो बनाऊँगा इसमें मून के बारे में, तो आपको थोड़ा-सा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैं एक कॉम्बिनेशंस जोड़ रहा हूँ। आप भी जोड़ सकते हैं और इसी तरीके से आपको प्रेडिक्शन और दशा का आइडिया लग जाए। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ हो।